Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 1.3 of calculus by Thomas and Finney, 10th and 11th edition. Now we move to the question number 1. क्वेश्चन वन बेसिकली इसमें डोमेन और रेंज के बारे में है। इसमें क्वेश्चन वन में हमारे पास क्या कहता है, आपसे कि फंक्शन दिया हुआ है 1 + x²। आपने क्या करना है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है और आपने रेंज फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, जब हमें 1/x एक डोमेन बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने x की वो वैल्यू पुट करनी होती है कि जिसको पुट करने से उसकी वैल्यू f(x) यानी y की वैल्यू क्या हो हमारे पास, वो इन्फिनिट या इमेजिनरी ना हो। इन्फिनिट के लिए यहाँ पे ओवर में चीज़ होती एक्स ओवर अगर होगा तो हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम एक्स की वैल्यू को ज़ीरो ना पुट करने ना होने दें। और इस तरह से अगर स्क्वायर रूट हो तो हमें वहाँ भी ख्याल करना पड़ता है। अगर स्क्वायर रूट में ना हो और हमारे पास ओवर में भी ना कोई वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में ना कोई वैल्यू हो, तो फिर हम एक्स इसमें माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट बगैर एक्सटेंशन के पुट कर सकते हैं। तो उस केस में डोमेन हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। और रेंज हमारे पास क्या है, उसके अंदर भी जब पुट करेंगे वैल्यूज हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्केयर है। वो स्केयर क्या करता है, नेगेटिव को भी क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। और इसमें इसलिए इसके क्या होगा, हमारे पास का जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो क्या होगा, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। जो अगर हम कम से कम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे भी तो क्या कर देगा, उसको वो उसको पॉजिटिव कर देगा। और मज़ीद क्या है, उसके अंदर जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, अगर आप उसमें डालते हैं जनाब, वो वैल्यू उसकी जो मिनिमम वैल्यू जो उसकी आ सकती है, वो हमारे पास की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो पुट करेंगे इसके अंदर। तो अगर हम इसे पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0+1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 1+ इन्फिनिट है, यानी हर नेगेटिव को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा हमारे पास। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू कम से कम वैल्यू आ सकती है, जिससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, वो वैल्यू उसकी क्या है, वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो पुट करेंगे, आप ज़ीरो पुट करेंगे 0+1 हो जाएगा यानी 1। ओके, तो 1 से प्लस सिमिलरली इसकी क्या आएगी, हमारे पास वैल्यूज आएंगी एक्स की, ये वैल्यूज पुट करने से ये हमारे पास की रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 1 - x² है। मैंने आपसे पहले ही कहा है, इस जब स्क्वायर रूट होगा तो हमने ख्याल करना होता है कि हम एक्स की वैल्यू इसमें ऐसी पुट ना करें डोमेन के अंदर जो क्या कर दे, इसकी वैल्यू को इमेजिनरी कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमेशा हमारे एक्स हम क्या करेंगे, एक्स इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो 0 से प्लस इन्फिनिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी। तो इस तरह से, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए होती है, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी या इसकी वैल्यू सॉरी इमेजिनरी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू करते हैं, यानी 0 से प्लस इन्फिनिटी में पुट कर सकते हैं। और ये पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगा। अगर आप इसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो 1 - 0 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें ज़ीरो आ जाएगा। ये जिसकी वैल्यू हमारे पास है, ज़ीरो जहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें तो वो क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस होती जाएंगी, यानी वैल्यू क्या आएगा, वो 1 से कम होती जाएंगी वैल्यूज हमारे पास। ठीक है, और वैल्यूज जितनी ज़्यादा वैल्यू पुट करते जाएंगे, पॉजिटिव फिनट वैल्यू पुट कर जाएंगे, तो वो 1 में से क्या हो जाएंगी, वो माइनस होती जाएंगी। यानी हमारे पास क्या हम जाएँगे, हम नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जी, इसमें वही बात आ गई, डिनोमिनेटर में चीज़ चली गई हुई है। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, सिर्फ जीरो पुट नहीं करना, ख्याल ये करना था कि जीरो पुट ना करें, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में जब जीरो आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो इन्फिनिट हो जाती है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डोमेन के अंदर हम जीरो से प्लस इन्फिनिटी और वैल्यूज क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। सेकेंड बात हमने ये ख्याल रखना है कि वो ओवर में भी आ चुका हुआ है। तो ओवर में जब चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए। और सॉरी, स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट के अंदर ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और सेकंड चीज़ क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास वैल्यू क्या है, वो जीरो भी नहीं पुट करनी, तो जीरो भी शामिल नहीं है। और जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक यानी सबके सब वैल्यूज आप पॉजिटिव वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट आ गया हुआ है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज जो हमारे पास आएगी, रेंज हमारे पास क्या आएगी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी। ये जरा सा इस बात को समझ लें कि ये प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू से किस तरह से जा रही है। जीरो इस जीरो इसमें कभी इसका जवाब जीरो में नहीं आएगा, लेकिन ये यानी हम ये जरा ये ग्राफ देखें, फिर हम जरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास है एक्स की वैल्यूज़ का, मैंने ग्राफ एक सिंपल सा ग्राफ बनाया हुआ है। कि अगर एक्स की वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं तो 1/x 1 आ जाएगा, 1/2 करते हैं तो 1.5 आ जाएगा, 1/3 करते हैं तो 0.33 आ जाएगा, 1/4 करते हैं 0.25 आ जाएगा। यानी जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्स की
वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। आपकी वैल्यूज़ का जो 1/x की वैल्यू क्या होती जा रही है, वो कम से कम होती जा रही है। जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे-वैसे जो 1/x है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से क्या है, जैसे-जैसे आपके पास x डिक्रीज़ हो रहा है, 0.01 पे x 100 हो गया, 0.001 पे 1000 हो गया और इस तरह से 0.0001 पे क्या हो गया जनाब, वो 10,000 हो गया। तो जैसे आपका x डिक्रीज़ होगा, 1/x क्या होगा, उस तरह से क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। जो ग्राफ को सर वही इसी को वही ग्राफ इस पे ज़रा शो करवा दिया है इसको ग्राफिकल फॉर्म में। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज़ को ये क्या कर रहे हैं, 1 देखिए 1 पे वैल्यू इसकी 1 है। जैसे क्या करते हैं 1 से वैल्यूज़ क्या हो रही हैं उसकी, वो इंक्रीज़ हो रही हैं, एक्स क्या वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, वो इंक्रीज़ हो रही हैं। एक्स की वैल्यू 1/x का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, डाउन होना शुरू हो गया है। वैल्यूज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। और जैसे वैल्यूज़ आपकी क्या है, वो आपका एक्स कम हो रहा है, यानी एक्स देखिए ना, एक्स 1 से लेस जा रहा है ना, तो एक्स जब 1 से लेस जा रहा है तो 1/x की वैल्यू क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई है, यानी प्लस वैल्यू क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें समझ आ जाएगी इस बात की भी कि जब हम क्या करेंगे, इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है इसका भी, जस्ट स्क्वायर रूट में चीज़ आई हुई है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से होगा। जैसे-जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप टी की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्स वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, तो आपके पास क्या होंगी, वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही होंगी। ज़ीरो कभी नहीं आएगा, इसलिए ज़ीरो क्या है, इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है। यानी ज़ीरो के करीब वैल्यू पहुँच रही है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह वैल्यू यहाँ पे देखें डिक्रीज़ होना शुरू होगी। इस 6 पे जाके देखें, 0.1 हो गया। अगर हम ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू बहुत-बहुत कम बनेगी, यानी ज़ीरो के पास-पास पहुँच जाएँगी, ठीक है? और इस तरह से हम जैसे वैल्यूज़ हमारे क्या होंगी, बहुत कम होगा हमारे पास। जैसे हम क्या कर रहे हैं इसमें देखिए ना, वैल्यूज़ हम जब जैसे वैल्यू ज़्यादा एक्स की वैल्यूज़ क्या करते हैं, हम कम से कम करते जा रहे हैं, तो हमारा रिज़ल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यानी क्या होगा, प्लस फ़ील्ड की तरफ क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है। बिल्कुल इस तरह से इसका इसमें भी क्या रहेगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी क्या आएगी जनाब, इसकी वो रेंज आ जाएगी जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है आपसे, उसमें कहता है जी आपने क्या करना है, इसकी आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ मैंने क्या दिया कि इसको हम लोग या 50 को हम लोग वाई भी कह लेते होते हैं जी। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, डोमेन में ज़रा ख्याल करें, इसका डोमेन हमारे पास जो है, पहली बात है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है स्क्वायर रूट में जब वैल्यू है। और क्या कहते हैं, दूसरी बात इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, और नेगेटिव तो पुट कर सकते भी नहीं है, इसके अंदर है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हुए हमें टेंशन कोई, जीरो से प्लस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम लोग। और अगर टी हमारे पास जीरो होगा तो हमारे पास जो मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। जब टी हम जीरो पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू हम जीरो पुट कर सकते हैं, जीरो से कम वैल्यू पुट कर सकते भी नहीं, इसके अंदर है, ठीक है। तो जीरो पुट करेंगे हम तो वाई हमारे पास क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। जैसे जैसे क्या करेंगे आप, टी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल वही जैसे हमने पीछे केस किया, तो वाई अब क्या हो जाएगा हमारे पास, वो डिक्रीज, जैसे 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 ही इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो डिक्रीज होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसमें हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें आना शुरू हो जाएगी हमारे पास। तो उसकी रेंज जो हमारे पास आ जाएगी, बिल्कुल क्या आ जाएगी जनाब, वो 1 से मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आई है, वो 1 आई है। और रेंज क्या लगेगी, जैसे हम वाई क्या कर रहे हैं, इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। टी इज़ इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं। अब टी उसके बाद क्या होगा, हम इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। जब ये टी अब इंक्रीज़ कर देंगे हम, इसमें इंक्रीज़ करना शुरू होगा। जब टी इंक्रीज़ होगा ये वाला, तो ये मज़ीद डाउन होगा, मज़ीद क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा। यानी क्या है, 0 के पास-पास क्या होगा, ये पहुँचना शुरू कर देगा। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से 1 इसकी रेंज आ जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 4 माइनस जी स्क्वायर, इसके और स्क्वायर रूट है। अब इसके अंदर वही चीज़ आ गई हमारे पास है। अब क्या कर सकते हैं, 4 माइनस जी स्क्वायर, बेसिकली हम इसके अंदर देखो, 0 से वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ये इक्वल है, ये 0 से पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, तो यानी इसकी वैल्यू शुड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर वाली इसकी होनी चाहिए। तो 0 भी वैसे आ सकता है इसके अंदर, ये 0 से ग्रेटर वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये इसमें अब 4 माइनस जी स्क्वायर बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल टू बेसिकली 2 माइनस जी इंटू 2 प्लस जी है जी। और इससे हमें साफ समझ आ रही है कि जी जो है, दैट इज आवर डोमेन है, वो क्या है जनाब, वो +2 से -2 तक क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है, -2 टू +2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गई, डोमेन आ गई जी। अब लार्जेस्ट वैल्यू जो इसकी अब इस वैल्यू को पुट कर, जो लार्जेस्ट वैल्यू इसकी आ सकती है हमारे पास, वो कब आएगी, जब जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम जब जी 0 होगा तो 4 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा जी। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ सकती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ सकती है, वो जी 2 पुट करें या -2 पुट करें, क्योंकि 2 -2 को दोनों का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा जनाब, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई जनाब, इसकी रेंज आ गई, दैट इज 0 टू 2 आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, वन ये सेम एक्सप्रेशन अब ओवर में चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया हुआ है।
अब आपसे कह रहे हैं तो हमने वही डोमेन इसकी जो आएगी हमारे पास -2 to 2 आएगी, लेकिन इसमें रीज़न ये है कि -2 और 2 क्या है कहेंगे इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 2 -2 से क्या होता है ये 0 आ जाता है और समथिंग ओवर 0 बेटा क्या होता है वो इन्फिनिटी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, रेंज इसकी बिल्कुल वैसे ही आ गई जैसे ये 2 और -2 क्या होगा इसको एक्सक्लूड कर दिया। उस तरह से हम जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो कहाँ पे, अब जो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू थी इस केस में वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई यहाँ पे, क्योंकि अभी ओवर में चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया है। तो जी ज़ीरो जब पुट करेंगे आप इसके अंदर, जब ज़ीरो पुट करेंगे ये वहाँ पे सॉरी एफ इस केस में एफ आएगा। तो जब इसमें आप एफ पुट करेंगे आप इस केस में क्या करेंगे, आप वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में अ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो इस केस में भी ये शायद जी था और ये भी सॉरी जी ही है, ठीक है जी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी और जी जैसे जैसे हम क्या करेंगे उसको हम इंक्रीज करेंगे, वो क्या करेगा जी क्या करेगा वो 2 या -2 को अप्रोच करता है। तो ये जो डिफरेंस है जनाब ये क्या हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा जनाब। देखें जी जीरो पुट करें, जीरो पुट करें से क्या होगा 4 -0 आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, 1/2 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई जनाब, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई और जैसे जैसे क्या करेंगे आप जी को क्या करें आप बढ़ाएं, आप जी को बढ़ाने का मुराद ये है कि -2 से +2 क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज अब जा रही हैं, ठीक है। जब -2 से +2 इसकी वैल्यू जा रही हैं तो इसका मतलब ये है इसका डिफरेंस जो है ना वो जी माइनस जी, इसका डिफरेंस क्या होना शुरू हो गया जनाब, वो कम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे डिफरेंस आपको पता है कम होगा चीज़ यानी डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू हमारी छोटी छोटी वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। जैसे डिनोमिनेटर में हमारी छोटी छोटी वैल्यू आना शुरू हो जाएगी तो उससे साथ क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा जनाब, हमारा क्या हो जाएगा जनाब वो जो क्या कहते हैं वैल्यू जी और जी क्या होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है नहीं। यानी हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी रेंज क्या आ जाएगी जनाब 1 और 2 से क्या वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस इन्फिनिटी क्या आ जाएगी वो जनाब आ जाएगी जी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें बताते हैं कि अब बताना आपने ये है कि इसमें बताएं कि कौन से ग्राफ में फंक्शन है कौन से ग्राफ फंक्शन नहीं है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 के अंदर। तो हम क्या कि इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और इसमें मैंने इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने वाई की वैल्यूज यहाँ पे ड्रॉ कर दी हुई है। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, ये हमारे पास क्या है ग्राफ ए में देखते हैं जिसमें क्या है वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर क्या करता है फेल हो जाता है क्योंकि इसमें एक्स की वन वैल्यू के लिए क्या है देयर आर टू वैल्यूज ऑफ वाई है, सो इट इज़ नॉट आ फंक्शन। इस तरह से कोई पार्ट बीज है उसमें हम कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। ओके सो ये एक फंक्शन है क्योंकि इसमें जहाँ भी आप लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक ही वैल्यू क्या आएगी वाई की, एक एक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगी वाई की एक ही वैल्यू आएगी, सो इट इज़ अ फंक्शन। इस तरह क्वेश्चन 8 जो पार्ट 8 है उसमें जो इस क्या कहते हैं वो वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या है फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स इस जगह पे क्या आएगा हमारे पास थ्री वैल्यूज ऑफ क्या आएंगे जनाब वाई आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें थ्री वैल्यूज ऑफ वाई आ गई, सो इट इज नॉट आ फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या होगा हमारे पास वन वैल्यू ऑफ वाई होनी चाहिए। सिमिलरली जो इसका पार्ट बी है उसके अंदर भी इसी तरह से है, ये हमारे पास क्या है वहाँ पे भी for one value of for one value of x there are two values of y, ये भी फेल होते हैं, ये भी क्या है हमारे पास फंक्शन नहीं है जी। इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 उसने कहा हुआ है बिल्कुल वही डोमेन रेंज क्वेश्चन है। जस्ट आप इस क्वेश्चन को देखें, जस्ट आप इसमें सबसे पहले अगर आप बता देना कि इसमें डोमेन क्या है तो बड़े आराम से आप बाकी इसके दो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकते होते हैं। इसलिए मैंने पहले सबसे पहले इसकी डोमेन लिखी है। देखिए हम ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या करते हैं आप सबसे पहले क्या करते हैं इसकी वैल्यू को इस तरह से पुट करना होता है कि वैल्यू क्या हो जाए इसकी वो इमेजिनरी की तरफ ना मूव करे। तो जब आप इसमें गौर करते हैं तो हमारे पास क्या है डोमेन पे जब फोकस करते हैं इसकी वैल्यू के लिए तो हमारे पास क्या आता है 0 to 1 हमारे पास क्या आती है इसकी जनाब वो हमारे पास इसकी डोमेन आती है जीरो। इसकी जो हमको पता है 1 ओवर में है तो जीरो यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आप क्या उसके बाद पुट कर सकते हैं और जनाब आप 1 पुट करेंगे क्योंकि इसके अलावा अगर वैल्यू कोई पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर इन्फिनिट वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है कैन एक्स भी नेगेटिव, तो एक्स इसमें नेगेटिव हो सकता है नहीं नाम एक्स नेगेटिव इसमें नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्योंकि इसका डोमेन से आपको साफ आइडिया और इसलिए सबसे पहले आप जब इसका डोमेन का आप फाइंड करना है बाकी क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से आप दे सकते हैं। और सेकंड जिसने पूछा हुआ है कि कैन एक्स ग्रेटर देन वन, कि एक्स वन से ग्रेटर हो सकता है, तो ये भी क्या है एक्स क्या वन हो सकता है लेकिन वन से ग्रेटर नहीं हो सकता। यहाँ भी हमने क्या आंसर दिया नो दिया है। और पार्ट सी उसने क्या कैन एक्स ग्रेटर देन वन,
जी, कैन सोल्यूशन को एक्स कैन इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, जो कि वैल्यू इनफिनिट हो जानी थी। और पार्ट सी में उसने क्या कहा था, कैन एक्स ग्रेटर देन 1 नहीं, ये ना 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है, उसमें सेम इस तरह का सिनेरियो है। यहाँ भी आप खुद सोच ले देख लें कि हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी डोमेन क्या बन सकती है। इसकी डोमेन एक्स स्क्वायर रूट एक्स क्या है, वो इट कैन नेवर बी नेगेटिव नंबर, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब उसकी वैल्यूज को हमने इस तरह से इनपुट करना है कि फिर वो एक स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर जो एक्सपोर्ट करेंगे क्या हो, फिर वो क्या हो, हमारे पास का जो रिजल्ट आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का रिजल्ट जो आएगा, इट शुड नेवर बी अगेन अ नेगेटिव नंबर। उसका रिजल्ट भी क्या है, नेगेटिव नंबर ना बने। तो 2 में से माइनस होने के बाद कुछ ऐसा ना बन जाए कि वो क्या हो जाए, वो एक नेगेटिव नंबर जनरेट हो जाए। तो ये यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा जिसकी क्या है, जो हमारे पास की डोमेन बनती है वो जनाब, वो क्या है जनाब, 0 to 4 है इसकी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव तो पुट कर नहीं सकते आप, तो 0 से 4 आगे आना जाना शुरू करें, 0 पुट करें। 0 पुट करने से क्या रहेगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा जनाब, इसके 2 आ जाएगा जी। और इसके बाद 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा। अब 4 से ज़्यादा कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू जनरेट होगी, जो कि हम नहीं यहाँ पुट कर सकते। ठीक है, अगर पुट करेंगे नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इमेजिनरी क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो इमेजिनरी रिजल्ट से हमें बचना है। चलिए क्या करेंगे, 0 to 4 हमारे पास क्या आ गया, उसकी डोमेन आ गई थी। बाकी क्वेश्चन में आंसर बड़े आराम दे सकते हैं हम लोग। कैन एक्स बी नेगेटिव नंबर, नो एक्स कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर। और कैन स्क्वायर रूट एक्स बी ग्रेटर देन 2, नो स्क्वायर रूट एक्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2। क्योंकि अगर ये 2 ग्रेटर होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये इस 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा जी। इसलिए हमने क्या कहा इसके अंदर कि एक्स क्या है, वो स्क्वायर रूट एक्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2, ये 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता। फंक्शन एंड ग्राफ की हम बात क्वेश्चन नंबर 15 to 20 में फंक्शन बनाने हैं। देखिए उसमें हमको हमें क्या करना है, जैसे इसमें हमने इसकी क्या करनी है, डोमेन बतानी है, और साथ में क्या करना है, इसकी हमें ग्राफ बनाना है। तो मैंने जिस पहले बताया 5 माइनस टू, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट ना हो और ये ना यहाँ पे डिनोमिनेटर हो, तो हम वैल्यूज एक्स की सिंपल वैल्यू क्या माइनस बी टू प्लस एम डी वैल्यू में पुट कर सकते हैं जी। तो इसके लिए सबसे पहले ग्राफ आप लोग बनाएंगे खुद अपनी, सिंपल सा है। उसमें आप क्या करेंगे, 0 1 2 3 टेबल आप जनरेट कर लें, उसके वैल्यूज उसमें आप वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पे 0 पुट करें। 5 माइनस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 1 पुट करें, 5 माइनस 2 1 द 2, 5 माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 पुट करें, 2 to the 4 है। 5 माइनस 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इससे नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट करें, -1 यहाँ पुट करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा जनाब, 7 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ -2 पुट करें, माइनस माइनस प्लस, और 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जनाब। इस तरह से मैंने क्या किया, टेबल एक बना दिया हुआ है। अब वैल्यूज को आप जैसे ड्रा करें ग्राफ के ऊपर, तो आपके पास बड़ी आराम से आप वैल्यूज को क्या एक्स ड्रॉ करें, वाई ड्रॉ करें, तो हमारे पास क्या है, एक लीनियर वैल्यू क्या आ जाएगी, लीनियर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हम जानते हैं जब एक्स की पावर हमारे पास 1 हो तो हमारे पास ऑलवेज क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका ग्राफ है जी। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का सिंपल है। आपने इसमें डोमेन कोई बात है ना, इसमें कोई स्क्वायर रूट है ना, इसमें कोई ओवर में कोई वैल्यू है, इसलिए यहाँ भी है माइनस इंटू प्लस मल्टी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, आप इसमें पुट कर सकते हैं। सेम इस तरह से क्या करेंगे, उसमें आप एक्स की और वाई का टेबल आप बना रहे हैं 0 1 2 3 वैल्यूज़ के लिए। इसमें वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पे आप 1 माइनस 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप 1 पुट करें, 2 1 द 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 और माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, -2 -1 -3 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू पुट करनी है। फिर यहाँ पे 2 पुट करें, फिर यहाँ पे 3 पुट करें, इस तरह -1 -2 पुट करने से क्या आ गया हमारे पास, जनाब देखिए टेबल आ गया। अब क्या करना है, इसकी वजह से हमने इस पर ग्राफ पे ड्रा किया हमने इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ये वाली जनाब ये एक कर्व बन गई। मतलब जो कर्व जो क्या है वो डाउनवर्ड जा रही है, जिस तरह से ये पैराबोला कर्व होती है, उस तरह से क्या आ गया हमारे पास, एक कर्व आ गया जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन है हमारे पास है कि एक्स मोड है, एब्सोल्यूट वैल्यूज की ली हुई है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है, और स्क्वायर रूट के अंदर है। हम पहले स्क्वायर रूट के अंदर है जी। तो इससे मुराद क्या है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू आप पुट करेंगे भी तो नो प्रॉब्लम, स्क्वायर रूट मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा वैल्यूज को। तो मैंने वही शो करवाया हुआ है कि मोड अगर लेते हैं किसी का नेगेटिव वैल्यू अगर है भी, तो मोड क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव बना देता होता है। और उसके बाद क्या है, हम उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये उसके रिजल्ट आ जाएंगे, कैलकुलेटर से आप उसके रिजल्ट केवल निकाल लेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। डोमेन हमारे पास अगेन क्या आ जाएगी, सारी वैल्यू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नो टेंशन, क्योंकि मोड क्या करते हैं, नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। इसलिए इससे डोमेन में क्या है, -20 प्लस वैल्यूज क्या कर सकते हैं, आप सब पुट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास का, जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ दोनों तरफ ग्राफ की सिमेट्रिक ग्राफ बिल्कुल नीचे से ग्राफ जैसा ग्राफ ये लेफ्ट साइड पे है होगा, राइट साइड पे है,
वैसे ग्राफ क्या होगा, वो लेफ्ट साइड पे होगा, बिकॉज क्योंकि एक्स की जो वैल्यू नेगेटिव है, ये क्या मोड क्या करता है, उसको भी क्या कर देता है, पॉजिटिव बना। देखिए हम यहाँ पे 0 1 2 3 4, इधर भी क्या है 0 1 2 3 4, जो रिजल्ट इधर है वो रिजल्ट क्या है इधर है। जैसा ग्राफ इस तरफ है राइट साइड पे है, वैसा ग्राफ क्या है जनाब वो वाला लेफ्ट साइड पे क्या है ग्राफ है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज की है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, फंक्शन हमारे पास है -x है, तो इसमें आप क्या पुट करेंगे, हम सारे इसमें नेगेटिव एक्स पुट कर सकते हैं जनाब, ठीक है जी, जो कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और क्या पॉजिटिव पुट नहीं करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ 0 से -20 हमारे पास क्या आ गया जनाब, इसकी डोमेन आ गई जी। और इस तरह से क्या करेंगे, इसका आप टेबल बना देंगे, इसके आप वैल्यूज आप पुट कर चुके, वैल्यूज हम इसमें -20 तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 5 की वैल्यूज आपने इसमें पुट कर दी हैं। ये हमारे पास क्या आकर रिजल्ट आ गया जनाब, कैलकुलेटर से आप इसका रिजल्ट फाइंड कर लें आप। और क्या किया जनाब, इसका हमने ग्राफ बना दिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या ग्राफ आ गया, जो क्या कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव एक्स की नेगेटिव वैल्यूज की क्या कर रहा है, जस्ट यूज़ करके ये उसने ग्राफ इसका जनाब बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें क्या कहता है, फंक्शन है और t/t मोड है। अब आपको पता है कि अगर फर्स्ट कलर 2/2 हो, 3/3, तो आंसर में आपके पास हमेशा क्या आता है, 1 आता है। लेकिन नीचे वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव होगी तो भी क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, लेकिन नीचे जनाब 0 नहीं आना चाहिए। बाकी इसमें सारी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं, वही जहाँ भी हुआ है 0 से -20 है, और इधर क्या जनाब 0 से +20 सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 क्या है, एक्सक्लूडेड है बोथ साइड्स। तो आप वैल्यूज आप पुट करें इसके अंदर, तो क्या आएगा आपके पास, दोनों तरफ 1 केस में क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, और नेगेटिव केस में रिजल्ट यहाँ पे जाएगा नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल इसका यही जनाब इसका क्या होगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ये जनाब इसमें शो करवा रहा है जनाब ये वाला, ठीक है, इसमें ना 1 पे वैल्यूज की एग्जिस्ट कर रही है, ये 0 पे वैल्यूज को कोई वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसकी वैल्यू, इसलिए यहाँ पे क्या नॉट डिफाइंड है। बाकी इसके अलावा सारी वैल्यूज पर रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, वो 1 1 वैल्यूज की आ रही है। पॉजिटिव केस में +1 है, नेगेटिव केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, वो -1 सारी वैल्यूज क्या आ रही है जनाब, आ रही है इसकी वैल्यूज। क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 है, उसमें क्या कहता है, 1/√, मोड t है। इसमें सेम क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि 0 के अलावा सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पुट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ क्वेश्चन 1 में, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन में। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी जनाब, इसमें वैल्यूज पुट करनी है आप, क्या आगे क्या होगा इसमें, मैंने जानबूझ के इस ग्राफ को पहले पोस्टर साइड आपके सामने मैंने शो की है ग्राफ की, मैंने पोस्टर साइड आपके सामने ग्राफ की शो की है ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए जी। मैंने जानबूझ के पॉजिटिव साइड ग्राफ पहले शो की है आपको, यही दिखाने के लिए कि जैसी वैल्यू क्या होती हैं, इसकी वैल्यू डिक्रीज, एक्स की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू क्या होती है, कम हो रही होती है, तो 1/t की वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज हो रही होती है। इस तरह से आप देखें, जब वैल्यू इसकी डिक्रीज हो रही होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1/t की वैल्यू क्या होती है, जैसे एक्स, हालांकि टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस केस में, लेकिन 1/t की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही होती है। तो वही मैंने ग्राफ्स का प्रॉपर ये बनाया है अभी, असल में एक्चुअल ग्राफ इसका ये वाला ग्राफ है जो आप लोग भी पेपर में बनाएंगे, या जो हम जो करना है प्रैक्टिकल ग्राफ्स आपके लिए वो ये है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी है। और क्या होगा हमारे पास, ये जनाब इसका ग्राफ आ जाएगा दोनों तरफ से, देखिए जैसे से क्या, और 1 से वैल्यू टी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो 1/t की वैल्यू क्या हो रही है, वो इन्फिनिटी यानी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे वैल्यू क्या करती है, की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो 1/t की वैल्यू क्या हो रही है जनाब, वो डिक्रीज़ हो रही है, दोनों तरफ ही जनाब इस तरह से केस में होगा। ये पॉजिटिव साइड पर इसलिए वैल्यू इसकी वाई ऑलवेज पॉजिटिव है, 1/t हमेशा इसलिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि मोड हमारे पास क्या है, इस केस में क्या है, वो नेगेटिव को भी क्या कर देता है, वो पॉजिटिव कर देता है। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी हमारे पास रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस मोड एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों ग्राफ हमारे पास क्या आएगा जनाब, वो सेम ग्राफ आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आ गया, क्वेश्चन में कहता है ग्राफ द फंक्शन। इसमें क्या कहता है आपसे, वो इस पर आपने क्या करना है जी, ग्राफ बनाना है आपने। फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है जनाब, 0 to 1 के लिए वैल्यूज की क्या है, 0 से 1 के लिए वैल्यूज की क्या आ रही है, एक्स है। ये 0 पुट करेंगे तो 0 है, 1 पुट करेंगे जनाब क्या है, 1 है। तो अगर 0.5 पुट करेंगे तो 0.5 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 आ रही है, ठीक है। तो यानी आप क्या करेंगे, 0 और 1 को आप दोनों को आपने मिला दिया, वहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन क्या होंगी जनाब आपके पास 1 पे। अब बाकी जो वैल्यू है 1 से लेके, अब यानी 1 शामिल नहीं है, 1 के बाद से लेके तमाम वैल्यू 2 तक वैल्यूज का रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 2 - x आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, हम यहाँ पे अब 2 पुट करें यहाँ पे, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा जनाब, 0 हो जाएगा, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग में जाएगा, अब नीचे जाएगा। और अब यहाँ पे 1.5 पुट कर दें आप इस केस के अंदर, तो 1.5 आप यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ 1.5 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी ग्राफ क्या हो रहा है, वो आपका डाउन जा रहा है, यानी यहाँ पे रिजल्ट 0.5 आया, और 2 - 2 पर रिजल्ट क्या हो गया जनाब, इसका 0 हो गया।
तो आप क्या करें, आप इन दोनों को मिला दें, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका ग्राफ आ जाएगा जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 24 है उसमें क्या कहता है आपसे, उसमें कहता है 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है आपने 0 से 1 वैल्यू के लिए। तो आप 0 पुट करें, इसमें 0 पुट करें 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा आपके पास, और इसमें आप 1 पुट करें 1 माइनस 1 क्या है, 0 आ जाएगा। यानी इस तरह से है, यानी 0 की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू क्या आ रही थी जनाब, 0 वैल्यू आ रही है। इन दोनों को आपस में हमने मिला दी। हम जानते हैं कि दो पॉइंट में से क्या होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन क्या होती है, गुजर सकती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसमें क्या 2 माइनस एक्स में है, इसमें इसको क्या किया आपने, इसमें कहता है कि 1 के अलावा अदर देन 1, वो कहता है जनाब वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो 2 माइनस एक्स आ रही है। तो इसमें आप 2 पुट करना, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा जनाब, 0 हो जाएगा जी, वह 0 है। और बाकी वैल्यू आपने इसकी वही वैल्यू को आपने क्या करना है, इसमें उसी तरीके से आप कुछ यानी 1 से आप वैल्यू क्या, अगर हम इसमें 1 पुट कर देते हैं, उसने कहा नहीं वैल्यू नहीं है लेकिन 1 पुट कर देते तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। यानी क्या कहते हैं, यानी 1 से वैल्यूज क्या जा रही और इसकी वो डाउन जा रही हैं, लेकिन क्या है 1 पर वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। दूसरा से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। यानी इसमें आप ऐसा करें, आप इसमें 1 और 2 में 1.5 पुट करें। आप जब 1.5 भी हम पुट करेंगे तो 2 में से 1.5 निकालें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी क्या है, वैल्यूज़ क्या हो रही हैं वो, यानी 1 से क्या क्या वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, उसकी डाउन जा रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन 1 पे क्या है, वैल्यूज़ की एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ऊपर लास्ट टाइम फंक्शन जो है ना, पहले फंक्शन में उसने बता दिया कि वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी, वो 0 हो चुकी हुई थी। नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट, वो 1 से स्टार्ट हो रही वैल्यू उसकी, क्योंकि 1 हमने यूज़ नहीं किया, इसमें वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बबल लगा दिया हुआ है, लेकिन ट्रेंड उसका वही है, यानी 1 से क्या हो रही है, वो डाउनवर्ड जा रही है इसकी वैल्यूज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास जो ग्राफ इसका बनेगा उसमें क्या कहता है 3 माइनस एक्स है जी। तो इसमें अंदर आप ऐसा करें, एक्स की जो वैल्यू लेस देन 1 है, जहाँ लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 पुट करें आप, 3 माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जनाब, इसमें आप जो 1 पुट करते हैं 1 का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है जनाब, 2 आता है। अब इसमें आप लेस देन 1, अब इसमें आप 1 के बाद 0 पुट करें, 3 माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जनाब, 2 आ जाएगा। तो 0 पुट करने से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सॉरी 3 माइनस 0 करने से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो एक्स 0 पर रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मजीद फिर आप इसमें आप -1 पुट करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा -1 अगर एक्स होगा तो एफ एक्स हमारे पास यानी वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए -1 पर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जनाब, 4 वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करें, इन दो पॉइंट को जनरेट कर इनको आपस में मिला दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन जनाब हो जाएगी ये ऊपर वाले ग्राफ के लिए। नीचे वाले ग्राफ सिंपल क्या है, डबल कर देता है, 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 3 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 6 के 4 के लिए 8 है, तीन डबल वैल्यूज इसमें आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 4 आ रही है, 3 वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जनाब, 6 आ रही है। तो क्या करना है, आप इनको आप ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला सेकंड फंक्शन का क्या आ जाएगा जनाब, स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये इसकी आ जाएगी, जिसके यानी जस्ट वैल्यूज क्या हो रही है इसकी, वो डबल हो रही है। एक्स की यानी इसमें क्या है, आई थिंक ये ग्रेटर देन 1 है, ये शायद से गलती मिस्टेक हो गई मेरे से। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 26 है, उसमें क्या कहता है, वन एक्स का ग्राफ आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वन एक्स का ग्राफ तो आपको बनाना आता है, लेसन 1 वैल्यू के लिए ग्राफ इसका आएगा, उसकी ग्राफ क्या होगा, हमारे पास इसका रिजल्ट इस तरह से होगा, ठीक है जी। अब ये ग्राफ मतलब चूँकि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए है तो ट्रेंड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। वन एक्स का ग्राफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग इस तरह का आएगा, लेकिन अब नेगेटिव वैल्यूज़ की तो ये क्या होगा, टर्न डाउन हो जाएगा जी। अब सेम इस तरह से है, ये हमारे पास क्या है, डबल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये लेस देन जो 1 वैल्यूज़ हमारे पास है, वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये सॉरी लेसन 1 है, तो ये चाहे जनाब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, वो ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ के लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाला आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे था, ये लेस देन 1 वैल्यू के लिए ये था, और ग्रेटर देन इक्वल टू जो 1 वैल्यू है हमारे पास, वहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, उधर हमारे पास आ जाएगा जी, ये वाला साइन आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो इसमें आप 1 पुट करें, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जनाब, वो 0 है। फिर इस तरह से क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, और इस तरह से 1 पर रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास वो 2 आना चाहिए, 2 पे क्या आना रिजल्ट 4 आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो उसे ये इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो ये भी इसमें क्या आ गई, हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आएगी, 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 4 पे क्या आएगा, ये 8 रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, वो जनरेट हो जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन 27 में आपसे क्या कहता है जी, अब कहता है जी अब आपने क्या करना है, खुद से बताना है कि इसका फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है इसका। अब उल्ट उसने ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप हम क्या हमारे पास पहली लाइन देखेंगे, इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 1 1 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं स्लोप बनाते हैं इसकी। जो स्लोप हमारे पास आएगी जनाब, इसकी स्लोप किस तरह से है जी, उसमें क्या है आपके पास स्लोप के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी क्या, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 जो हमारा फंक्शन होता है, जो फार्मूला होता है। आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें इसको आप वन एक्स वन वाई वन क्या, इसको आप एक्स वन वाई वन क्या, इसको x2 y2 आप इसको x1 y1 क्या लें, इसको x2 y2 क्या लें, तो क्या आएगा 1 माइनस जीरो ओवर क्या आएगा 1 माइनस जीरो, यानी स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 0, अब एक पॉइंट हमारे पास इनफ होता है स्लोप के, तो हम सिंपल पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे स्लोप हमने ले ली हुई है m। तो हम क्या रहेगा वाई यहाँ वाई वन की जगह और x1 की जगह क्या करते हैं, हम 0 0 पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या y इज इक्वल टू एक्स क्या आ जाएगी जनाब, इस ये पहले वाले फंक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी। इसके बाद जो सेकंड वाला है 1 और 2 है, उसके लिए इक्वेशन हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन थ्रू, अब ये दो पॉइंट यूज़ करेंगे 1 1 और साथ यहाँ पे क्या है जनाब 2,0 वाई इस केस में हमारे पास क्या है वो 0 है, ठीक है। तो 2,0 इन दोनों को यूज़ करके स्लोप बनाएंगे, तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, फार्मूला क्या है y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, इसी को x1 y1 डिक्लेयर कर, दूसरे को x2 y2 डिक्लेयर कर दें। मैंने इस केस में 0 2 को मैंने x2 y2 डिक्लेयर किया हुआ है और इसको मैंने x1 y1 डिक्लेयर किया हुआ है, तो 2 माइनस हमारे मेरे पास क्या आ जाएगा ना 0 माइनस वन और 2 ओवर 2 माइनस वन, तो ये मेरे पास स्लोप आ गई, वो क्या आ गई ना वो -1 स्लोप आ गई मेरी यहाँ पे। और यहाँ पे पॉइंट आप लोग यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर लें, इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो पॉइंट 1 1 आप यूज़ कर लें। हम तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे x1 और y1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने 1 1 पुट कर दिया और स्लोप मेरे पास क्या है वो नेगेटिव आई थी, उसको मैंने सोल्व किया, तो मेरे पास क्या आ गया माइनस एक्स और +1 है, और माइनस पर जाके क्या हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा, तो 1 और -1 यानी +1 और 1 क्या हो जाएगा 2। ये मेरे पास क्या आ गया जनाब सेकंड वाले की क्या आ गया जनाब उसकी इक्वेशन आ गई है जी, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन ओवरऑल इसमें ये बना पीस फंक्शन है बेसिकली। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी वो x थी और 0 से 1 वैल्यू के लिए, यानी x 0 से 1 या x के लिए ये आया था, और नेक्स्ट जो था हमारे पास 1 के बाद जो वैल्यूज हैं क्या कहते हैं 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि 1 तो मैं पहले वैल्यू बता चुकी है मैंने, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे 1 से 2 तक जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है जनाब 2 माइनस एक्स आ रहा है रिजल्ट हमारे पास। इस तरह से क्वेश्चन ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमको साफ नज़र आ रहा है कि ये 0 से x की वैल्यू 0 से 1 के लिए हमारे पास y कितना आ रहा है जनाब वो 2 आ रहा है, और फिर जो इसके बाद वो 1 से 2 के लिए, ठीक है, पर ये शामिल नहीं है, 1 से लेके इक्वल लेस देन इक्वल टू से लेके हमारे पास क्या आ रहा है 2 तक, 2 अब 2 शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, फिर इसका 2 से 3 तक फिर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वो 2 आ रही है, ठीक है, 3 शामिल नहीं है। इस तरह से 3 से 4 के हमारे पास क्या आ रही है जनाब वो 0। तो यही मैं लिखा 0 से x1 के लिए जनाब 0 से 1 के लिए 1 क्या लेस देन है, शामिल नहीं है, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है तो 2 है। फिर नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या हो गया जनाब वो 0 हो गया जी। फिर उस नेक्स्ट के लिए क्या हो गया जनाब वो दोबारा क्या हो गया 2 हो गया, 2 से लेस देन 3 के लिए भी हम बबल जो शो हुआ इसलिए यहाँ पे लेस देन शो करेंगे, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं करेंगे। जहाँ सॉलिड बबल होगा वहाँ पे क्या करेंगे हम इक्वलिटी का साइन चेक करेंगे दोनों तरफ, जैसे यहाँ 3 हम नोट कर रहे हैं दोनों तरफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉलिड बबल्स हैं, इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वलिटी के साइंस क्या करेंगे यूज़ करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, सेम वही मेथड हमारे पास है, हम क्या करने हैं दोनों को यूज़ करते हुए अगेन यहाँ एक और बात नोट कर लें, आल्दो अगेन उन्होंने बबल दिया हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसको पॉइंट यूज़ करते हुए स्लो वर्ड करनी है, ठीक है, क्योंकि यूज़ उन्होंने बबल किया हुआ है ना, उसने उस लाइन तो उसको ड्रॉ की हुई है ना उसके अंदर से, आपने बबल को भी यूज़ करना है, ठीक है जी। 2 इसको आपने क्या है, ये है हमारे पास 0 2 पॉइंट है ये वाला, ठीक है जी, एक 0 2 है, दूसरा हमारे पास क्या है जनाब 2 0 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट यूज़ करते हुए हमें क्या करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। स्लोप हमारे पास क्या y2 माइनस वाई वन नेक्स्ट टू माइनस एक्स फार्मूले से हमारे पास क्या आ गई जनाब स्लोप आ गई जनाब इस तरह से। और इस तरह से क्या किया, फिर हमारे इक्वेशन लाइन थ्रू कोई सा पॉइंट आप इसमें पिक कर लें आप, तो इक्वेशन लाइन थ्रू 0 2 आ जाएगी, वो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या आएगा mx माइनस x1 आ जाएगी जी, ठीक है जी। तो y माइनस वाई टू इज इक्वल टू क्या आएगा -1 x माइनस 0, ये हमारे पास क्या आ गई जनाब उसकी हमारी स्लोप आ गई, ये सॉरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करें आप, -x है और ये माइनस तो जाके क्या होगा जनाब प्लस हो जाएगा जी। आप सेकंड लाइन को यूज़ करें, वही 2 1 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जनाब 5,0, ओके 5 है, y यहाँ पे क्या है 0 है,
तो ये 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट को यूज़ करें, आप स्लोप फाइंड करें सबसे पहले वाई टी माइनस वन नेक्स्ट माइनस के फार्मूले से। ये ज़रूरी नहीं है फार्मूला लिखने से, मैंने रेड कलर का शो किया हुआ है, आप डायरेक्ट भी दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। वाई का डिफरेंस ले लिए, नीचे आपने एक्स का डिफरेंस ले लिया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जनाब, यहाँ में -1/3 हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई जनाब। अब इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2.21 को एक पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं इस केस के अंदर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आप x1 y1 की वैल्यू पुट कर दें आप, ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दें आप इसमें से। तो वैल्यू आपने पुट कर दी, उसको आपने जो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया जनाब, हमारे पास ये वाला उसका रिजल्ट आ गया। अब ये देखें एक्स जो पहला रिजल्ट हमारे पास जो आया था दैट वाज -x और दैट वाज -x+2, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास -x+2, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट पहले वाले का आया है हमारे पास, और सेकंड वाले का हमारे पास क्या आया है रिजल्ट, ये आया है उसका ई ये वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है जी। और पहले का है 0 से ये 2 तक की वैल्यू है हमारे पास, ये 0 से, और यहाँ पे क्या सा साइन आएगा हमारे पास, लेस देन का साइन यहाँ पे आएगा जी, ठीक है जी, क्योंकि ये जो है हमारे पास इधर से, ठीक है जी। 0 से कहाँ तक वैल्यू आई हमारे पास, ये 2 तक वैल्यू आई हमारे पास ये वाली, और इसके बाद जो नेक्स्ट थी वो कहाँ से आई हमारे पास, वो 2 to 5, और 2 शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, 2 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जनाब हमारा, तो यहाँ से हो गया जी। इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, उसमें अंदर भी सेम हमने क्या करना है कि एक्जैक्टली मेथड यूज़ करना है, स्लोप फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसमें लाइन करेंगे, उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन करेंगे, कैसे यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस तरीके से हम बड़े आसानी से बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।